अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बस यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो झाड़ू मैंने यहाँ की लगा ली है और बस यहाँ का पोछा लगा रही हूँ। तो जब यहाँ का पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और कभी कभी ऐसा करती हूँ कि पूरी झाड़ू एक साथ लगा लेती हूँ फिर पोछा बाद में लगाती हूँ। तो बस ऐसे ही चेंज होता रहता है। तो पहले मैंने ऊपर का झाड़ू पोछा कर लिया है और अब मैं नीचे आ गई। तो मुझे नीचे की जो है ना आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, क्योंकि है ना कल जो है ना इतनी तेज़ आंधी चली है ना बहुत ज़्यादा। तो पूरा किसकिसा सा हो रहा था, धूल मिट्टी हो रही थी। और मैंने ये अपना दुपट्टा है ना इस तरीके से बांध लिया क्योंकि बार बार जो है ना दुपट्टा गिर रहा था। तो क्योंकि इसका जो लेंथ है ना वो छोटी है, तो फिर मैंने कहा इसको मैं संभालूंगी कि मैं काम करूँगी, तो इसलिए मैंने कहा इसको बांध लेती हूँ और मैं काम कर लेती हूँ। तो वैसे तो जो गांठ है मैंने साइड में बांधी थी लेकिन वो पीछे आ गई है। लेकिन काम करते हैं ना तब होश नहीं रहता है कि क्या कर रहे हैं, पहले ये रहता है जुनून कि जल्दी जल्दी काम करें अपना। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पूरी डस्टिंग कर ली है और मेरा लुक जो है ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मैंने जब वीडियो देखी ना तब मैंने ध्यान दिया है, मैंने उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया था कि कैसा दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। तो चलिए कोई नहीं, घर है, घर में काम करती है लेडीज़ तो उनका लुक चेंज ही रहता है। तो बस यहाँ पे जो है ना डस्टिंग वगैरह हो गई है, पूरी बेडशीट वगैरह सोफ़ा कवर वगैरह सब चेंज कर दिए हैं और बस यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पोछा। झाड़ू लगा ली है उसके बाद में और पोछा लगा ले रही हूँ। तो बस मेरा जो काम है ना मतलब 7:30 बजे तक ऐसे ही निबट जाता है। मतलब मैं 8 बजे तक ना पूरा फ्री होकर बैठ जाती हूँ साफ़ सफाई से, फिर आराम से रह जाता है खाना वगैरह नाश्ता तो मैं वो करती रहती हूँ। तो बस अभी झाड़ू पोछा कर लूँगी, फिर उसके बाद पहले पापा जी को नाश्ता दूँगी। तो बस झाड़ू पोछा हो गया है और अब मैं आ गई हूँ नाश्ता, क्योंकि पापा जी को नाश्ता है ना 8 बजे तक देना रहता है। तो इसलिए मैं पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, अपने काम से फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं उनके लिए नाश्ता देती हूँ। तो बस यहाँ पे यही सत्तू घोल रही हूँ, क्योंकि अब यही है कि एक दिन दूध टोस्ट, एक दिन दलिया, एक दिन सत्तू, कभी सेवई, पोहा। तो इस तरीके से चेंज करते रहते हैं, कुछ ज़्यादा ऑप्शन कर लिए हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि एक एक चीज़ देख के हम भी बोर हो जाते हैं, पापा भी बेचारे बोर हो जाते होंगे। लेकिन वो कहते तो नहीं है, क्योंकि पहले तो उन्होंने सत्तू जो है ना स्टार्ट किया था लाना, लेकिन अभी क्या लॉकडाउन की वजह से वो नहीं लाए। लेकिन ये वाला सत्तू हम लोग मार्केट से लाए थे, तो थोड़ा सा चेंज है। जो वाला वो पिसा हुआ चक्की पे से सत्तू लाते हैं ना वो उस वाले से ये थोड़ा सा चेंज है, लेकिन फिर भी काम चला रहे हैं, अच्छा लगता है सत्तू खाना। तो बस यहाँ पे ये बर्तन वगैरह हो गए थे थोड़े से, क्योंकि मैं तो रात में ही माँज के रख देती हूँ, लेकिन वो लास्ट के हो जाते हैं दूध वगैरह के, बच्चे खाना मतलब बच्चे कुछ खाते हैं तो वो बर्तन हो जाते हैं, और सुबह नाश्ते की जूस वगैरह के तो बस वो बर्तन मैंने धो के रख दिए। और यहाँ पे ये मटका है ना मैं हटा रही हूँ, क्योंकि है ना मटके में अगर पानी भरा होता है ना तो आलिया मानती नहीं, और हम लोगों की ये कोशिश रह रही है कि अभी हम लोग ठंडा पानी ना पिए तो अच्छा है। तो हम लोग तो नहीं पीते हैं, लेकिन आलिया है ना ठंडा पानी पी जाती है, तो इसलिए खाली भी था तो मैंने उठा के रख दिया। और यहाँ देखिए सारी साफ़ सफाई हो गई है और अब मैं फ्री हूँ। तो बस साफ़ सफाई जब हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है ना, हल्का हल्का लगता है। और ये देख लीजिए अब धूप सुबह ही सुबह, मतलब इतनी तेज़ धूप है, 8 बज रहे हैं और धूप ऐसी है जैसे कि है ना दोपहर का टाइम हो। तो बस अभी टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं और 1.5 घंटे में मेरा सारा काम हो गया है। साफ़ सफाई हो गई है सारी, बर्तन भी माँज के जमा दिए, मतलब सारा कुछ हो गया है। अब बस रह गया है नाश्ता। तो अभी मैं आधा घंटा बैठूंगी अब आराम से और फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। और जब तक पता है मैं क्या करती हूँ, जब तक मैं जो मुझे वीडियोस वगैरह देखनी होती है, कुछ भी देखना होता है तो वो मैं देखती हूँ और थोड़ा सा अपना टाइम पास करती हूँ। तो बस अभी मैं बैठूँगी और फिर नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आज सोच रही हूँ थोड़ा सा पोहा बना लूँ। तो चलिए फ़ैन चला लेते हैं, क्योंकि गर्मी लगने लगी जब से काम कर रही हूँ। तो बैठी हूँ ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया है और बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। मतलब जब पानी बरस रहा था, आंधी चल रही थी, तब बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था। सुबह सुबह भी अच्छा लगता था और शाम को भी अच्छा लगता था। दोपहर में ही थोड़ी बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन अब तो है ना सुबह से लेके शाम तक है ना बहुत ज़्यादा गर्मी रह रही है। कल तो है ना शाम को भी हम लोग छत पे गए थे रात में, तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। तो बस अभी फ़ैन ऑन कर लेते हैं और बैठते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि मैं 1.5 घंटे से लगी पड़ी हूँ। लेकिन ये सारा कुछ साफ़ सफाई हो जाती है तो अच्छा लगता है।
तो बस अभी मैंने कहा चलो अब बहुत बैठ लिए हैं, अब नाश्ता बना लेते हैं कुछ। तो अभी बच्चे तो सो रहे हैं और इनको नाश्ता करना नहीं है, मना कर रहे हैं। तो बस मैंने कहा चलो मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा पोहा बना के देख रही हूँ इस तरीके का, जैसे मार्केट में मिलता है ना, जो फूला हुआ पोहा रहता है, फिर उस पर सारी चीज़ें कच्ची डाल दी जाती हैं। तो अब मैंने क्या आज वैसा खा के देखती है, क्योंकि जो फ्राई वाला है वो तो रोज़ ही बनाते हैं, मतलब आए दिन बनता ही रहता है। तो इसलिए मैं जो है ना इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही बना के देख रही हूँ, क्योंकि कहीं किसी को अगर मैंने ज़्यादा ही बना लिया तो पसंद आया कि नहीं आया। तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ही मतलब अपने लिए बना के देखा है और वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ज़रूरी नहीं है कि हम ऑयल डाल के प्याज वगैरह फ्राई करके ही पोहा बनाएं, ऐसे भी घर में बनाएंगे ना तो अच्छा लगता है। तो मैंने क्या कह रहा है कि थोड़े से पोहा लिया, जितना हमें खाना है उतना पोहा लिया है, पानी में डाल के रख दिया और उसमें हल्दी डाल दी, क्योंकि इसमें हल्दी हम डालेंगे नहीं, तो इसलिए पानी में डाल दी जिससे कलर आ जाए। और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला जिससे मैं राई के जो दाने हैं ना उनको चटका सकूं, तो इसलिए मैंने ऑयल डाल दिया बिल्कुल ज़रा सा। और बस यहाँ पे ये पोहा है ना, सबसे पहले मैंने पोहा ही भिगो कर रख दिया, तो वो अच्छे से फूल गया है। तो अब ज़्यादा देर तक भी नहीं फुलाना कि वो हलवा बन जाए, तो इसलिए उसको निकाल लेना है। तो बस यहाँ पे मैं निकाल के रख रही हूँ। देखिए पोहा में कलर आ गया है पीला अच्छा सा। तो बस यहाँ ये राई के दाने डाल दूँगी और ये पोहा बड़ा ही जो है ना झटपट बन गया, वो बड़ा ही टेस्टी। तो बस यहाँ ये पोहा डाल दिया मैंने और इसमें ये नमक डाल रही हूँ। तो ये सेंधा नमक है, तो कभी कभी मेरा मन करता है तो सेंधा नमक डाल लेती हूँ मैं। तो बस वो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू रखा है, तो इसको मैं ऊपर से डालूँगी। और चाहे तो इसमें मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं, नमकीन भी, भुजिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। और बस यहाँ पे ये है चाट मसाला, क्योंकि वैसे मैं पोहा मसाला डालती लेकिन वो था नहीं, शायद ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे डिब्बी ही नहीं दिख रही उसकी। तो फिर मैंने ये चाट मसाला डाले और ये देख लीजिए बढ़िया से पोहा बन के रेडी है। और यहाँ पानी हो रहा है गर्म कॉफ़ी के लिए। तो बस अभी ये पोहा मैंने निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं प्याज डाल दूँगी, टमाटर डाल लूँगी और हरी मिर्च और नींबू डाल लूँगी। तो बिल्कुल ना बाज़ार जैसे लग रहे थे। और अगर इसमें पोहा का मसाला होता ना तो और अच्छा टेस्ट आता, क्योंकि मुझे वही वाला मसाला अच्छा लगता है, पोहा का मसाला। तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा, फिर बच्चे उठेंगे या फिर इनको करना होगा, फिर नाश्ता दोबारा बनेगा। तो ऐसे हमारे घर में ना बनता रहता है बार बार, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को किसी भी टाइम पे खाना होता है, इस तरीके से होता रहता है। तो बस मुझे अभी भूख लग रही थी तो मैं अभी खा रही हूँ। तो बस यहाँ पानी गर्म हो गया है और ये मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी कॉफ़ी ले ली है मैंने और थोड़ा पानी डाल दूँगी, जितनी मुझे कॉफ़ी पीना है बस उस हिसाब से। तो मैं पहले सोच रही थी आधा कप ही बनाऊँ, फिर मैंने पूरा ही भर लिया। तो बस इसको चलाते। तो ये मैंने बना लिया अपनी कॉफ़ी। तो अभी चाय पिए, वो कॉफ़ी पियेंगे और पोहा खाएंगे। तो नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो बस नाश्ता हो गया है, तो बर्तन रख देते हैं सिंक में और देखते हैं फ्रिज में से सब्ज़ी निकालते हैं। तो बस नाश्ता हो चुका है और बहुत ही अच्छे लगे पोहा। तो अभी खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो बस आज खाने में बनेगी अरबी, तो हमने अरबी निकाल ली है। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ दही वाली अरबी। तो आज इसकी फुल रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अरबी को छीला नहीं है, सिर्फ धो के अच्छे से मैंने इनको बॉईल करने रख रही हूँ। तो बस ये मैंने सारी डाल दी है और अब मैं इनको एक सीटी ले लूँगी सिर्फ, क्योंकि एक सीटी में ये अच्छे से गल जाएंगी। तो बस यहाँ हो रहा है फ्रेंच फ्राई। तो अभी जैसे कि मैंने बोला था कि बच्चे उठेंगे तो फिर उनके हिसाब का नाश्ता बनेगा। तो बस यहाँ पे वही हो रहा है। तो आलिया से पूछा कि आलिया क्या खाना है, तो उन्होंने बोला मम्मी फ्रेंच फ्राई खाना है। तो बस मैं यहाँ सिंपल से आलू कट करके और उनमें मसाला डाल के और बस इसी तरीके से फ्राई कर देती हूँ, तो उसको अच्छे लगते हैं और मेरा भी काम फटाफट से हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये हो रहा है और मैं यहाँ कर रही हूँ खाने की तैयारी। दूध गर्म हो गया है, तो बस ये अदरक लहसुन का पेस्ट पीस रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी अरबी दही वाली। तो उसमें मसाला चाहिए और पनीर भुर्जी बनाऊँगी तो उसमें भी मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। तो बस इसीलिए तो बस ये बना लेते हैं। और साथ ही साथ में आपको एक गुड न्यूज़ भी सुना देते हैं। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी है, तो बस आलिया को ये दे देंगे, थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पे मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाने जा रही हूँ कि क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपकी सी आवाज़ ही नहीं आई है, काफ़ी टाइम हो गया और हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनकी।
क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। वैसे वो रमज़ानों से पहले आ रही थी, लेकिन रमज़ान आ रही थी तो फिर बाजी ने कहा कि रमज़ान हो जाने तो मैं डायरेक्ट अब ईद पे ही आऊँगी। और फिर उससे पहले रमज़ान से पहले लॉकडाउन भी लग गया था, तो बस इसी वजह से भी नहीं आ पाई। फिर सोचा था कि रमज़ानों के बाद ईद तक साथ खुल जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं खुला है। तो फिर जो है ना वो नहीं आ पा रही और हम लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही है। तो बेटू भी बहुत ज़्यादा याद करिए सानिया को। सानिया भी उधर से कॉल करती है कि मामू हमें ले जाओ। तो फिर हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो फिर हमने कहा अब कैसे जाएँ। तो फिर पापा से बात की, क्योंकि अभी कहीं भी जाने की मतलब मना ही की है। और फिर जो होता है ना कि अगर हमें कहीं जाना है, कुछ भी काम करना है, तो पहले हम पापा से इजाज़त लेते हैं कि ये काम हम कर लें, या फिर हमें कहीं जाना है तो हम यहाँ पे चले जाएं। तो अगर पापा इजाज़त दे देते हैं तो फिर हम चले जाते हैं। तो बस पापा से बात की तो पापा ने कहा चलो ठीक है चले जाओ और तुरंत की तुरंत लेकर आ जाना। तो बस हम लोग खुश हो गए और बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि पापा को भी याद आ रही है उनकी, तो बस वो आ जाएंगी तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा रौनक हो जाएगी। तो बस कुछ ही दिन में ये लेने जाएंगे गाड़ी से बाजी को। तो बस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस उन्हीं का इंतज़ार है। तो वो होता है ना कि पेट में बात बनती नहीं है। वैसे सोच रहे थे कि जब वो आएंगी तभी सरप्राइज़ देंगे, लेकिन फिर जो है ना लगा कि चलो बता देते हैं। पापा ने आखिर अगर हमें इजाज़त दे दी है तो बता ही देते हैं, जाना तो है ही लेने। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए खाना बनके रेडी हो गया है। तो सैलेड है और पनीर भुर्जी है और दही वाली अरबी। पापा को है ना दही वाली अरबी पसंद है, तो उन्होंने बोला था कि दही वाली अरबी ही बनाना। तो बस दही वाली अरबी बनाई है और यहाँ पे है रोटी। तो बस पापा जी को खाना दे के आते हैं। और बस अभी ये देख लीजिए इनाया सो गई है। अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, तो इनाया शाम को ही सोती हैं। तो बस जब भी इनाया सोती हैं तो अपना आलिया है ना अपना ये मेकअप बॉक्स निकालें, क्योंकि अगर उसके सामने निकालेंगी ना तो इनाया ना तोड़ देंगी। तो इसलिए जो है ना उसको डर लगता है आलिया को कि कहीं तोड़ ना दे। तो इसलिए जो है ना आलिया फिर वो सो जाती है तभी निकालती है। तो बस वो यहाँ देख लीजिए उसने निकाल लिया है। और मुझे बता रही मम्मी देखो मैं कौन सा कलर लगाऊँ, ये वाला लगाऊँ कि वो वाला लगाऊँ। तो मैंने कहा तुम्हें जो अच्छा लगे वो लगा लो, कर लो। वैसे कि हमारी आलिया को ना मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरा वाला मेकअप मांगती है, लेकिन मैं बहुत ही कम देती हूँ, क्योंकि देखो अभी इसकी स्किन ऐसी नहीं, बच्चों की स्किन नाजुक रहती है। तो इसलिए मैं मना करती हूँ कि नहीं मेकअप वगैरह बहुत कम करो। वैसे तो करती ही नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं करती तो फिर वो कहाँ से करेगी, मैं निकालती ही नहीं हूँ। तो इसीलिए इसका ला कर दिया था। तो ये भी जो है ना कभी कभार ही करती है। तो बस अभी हो गया है नाइट का टाइम और मैं आई हुई थी छत पे। तो यहाँ पर आई तो यहाँ देखा देखो कितनी तेज़ बारिश, मतलब मैं थोड़ा सा ही घूमी हूँ और इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, बहुत तेज़। और बारिश ना अंदर की साइड की है, तो पूरा अंदर पानी आ रहा है। बच्चों को तो मतलब मज़े आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाहर चले आए। तो मैं इनको चिल्ला चिल्ला के रोक रही हूँ। और फिर मैंने कि चलो अब नीचे ही चलते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। और चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।